हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम प्रोनाउन पर से कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि प्रोनाउन क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं, हम ऑलरेडी अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम लोग प्रोनाउन पर से कुछ एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमारा जो नॉलेज है वो अच्छे से डिटेल में हो जाए। ना यहाँ पर प्रोनाउन के लिए हम ये जो एक्सरसाइज स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहूँगा हम कुछ कीवर्ड्स जो हैं, जो मेंशन करते हैं, कुछ कीवर्ड्स उनको हम याद करें। राइट तो यहाँ पर सबसे पहला प्रोनाउन है इनडेफिनेट प्रोनाउन। हम जैसे सीख चुके हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन को बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर देखिए, एवरीबडी आप किसी सेंटेंस में देखें, समबडी देखें, नोबडी देखें, ऑल, सम, एनी, इसमें से कोई सा भी कीवर्ड आप देखें तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो कौन सा प्रोनाउन है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। क्लियर है। उसके बाद में आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत सूचक। ये क्या करते हैं, ये प्रोनाउन क्या करते हैं, संकेत बताते हैं, किसी और संकेत बताते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, द सेम। इसमें से आप अगर कोई सा भी वर्ड आप किसी सेंटेंस में देखते हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये कौन से प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि संकेत सूचक प्रोनाउन है। इसके बाद में रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से हैं, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ईच अदर, वन अनदर। आप किसी सेंटेंस में ईच अदर देखो या वन अनदर देखो तो वो कौन से प्रोनाउन होंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होंगे। इसका हिंदी होता है परस्पर वाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर वाचक सर्वनाम। उसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा है, ईच, नाइदर, आइदर। इनमें से आप यदि कुछ देखते हैं सेंटेंस में तो आप बोल सकते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि विभाग सूचक सर्वनाम है। यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हम ईच अदर कहाँ पर यूज करते हैं, दो व्यक्तियों के जब बीच की बात होती है तब हम ईच अदर का यूज करते हैं, और दो व्यक्ति से ज़्यादा की बात होती है तो हम क्या यूज करते हैं, वन अनदर। ये हम ऑलरेडी प्रोनाउन वाले लेक्चर में सीख चुके हैं। ये जो हु, हुम, हुज और विच जो हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इनको आपको याद रखना है ताकि ये एक्सरसाइज करने में हमें सरलता रहे ना। चलिए, सबसे पहले इन सेंटेंसेस में से हम निकालने की कोशिश करते हैं प्रोनाउन कौन से हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन से हैं वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें से इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और उसमें से आप क्या करेंगे, प्रोनाउन निकालेंगे। चलिए, प्रोनाउन क्या होता है ये भी आपको पता होगा। नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर प्रोनाउन कौन सा है, आई, तो हमने इसको अंडरलाइन किया, ये प्रोनाउन है हमारा। इसके अलावा कोई और प्रोनाउन है नहीं। नाम के स्थान पर कोई दूसरे वर्ड्स यूज हुए हैं नहीं। जैसे ही टॉट मी इंग्लिश, उसने मुझे इंग्लिश पढ़ाई, तो यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा, एक तो ही और दूसरा मी। टॉट वर्ब है और इंग्लिश क्या है, हमारा नाउन है। नेक्स्ट, द डॉग हर्ड इटसेल्फ, यहाँ पर ये नाउन है, द डॉग नाउन है और ये वाला इटसेल्फ जो है वो नाउन है हमारा, प्रोनाउन है। हु प्रिपेयर्ड टी, यहाँ पर ये प्रोनाउन है। दिस इज योर्स, दिस भी नाउन है, प्रोनाउन है, और योर्स भी क्या है, प्रोनाउन है। आई लाइक इट, तो आई प्रोनाउन, इट प्रोनाउन। ही हिमसेल्फ वेंट देयर, तो ही हिमसेल्फ वेंट देयर, ही प्रोनाउन, हिमसेल्फ भी क्या है, प्रोनाउन है। ही प्रोनाउन, हिमसेल्फ प्रोनाउन। उसके बाद में दे हेल्प्ड देमसेल्व्स, तो दे भी प्रोनाउन है, देमसेल्व्स भी प्रोनाउन है। अच्छा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रोनाउन निकले कैसे, तो इससे आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो अच्छे से देखना पड़ेगा। वहाँ मैंने इस पूरा प्रोनाउन चार्ट, पूरा प्रोनाउन टेबल समझाया हुआ है, और जो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ ये वही प्रोनाउन है जो हम ऑलरेडी वो लेक्चर में सीख चुके हैं। उसके बाद में दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी, सो दिस प्रोनाउन, who प्रोनाउन, me प्रोनाउन। neither of the boys will win the game, तो चलिए neither प्रोनाउन will win the game, ओके। तो neither यहाँ पर प्रोनाउन है। तो ये हमने अभी क्या किया है, प्रोनाउन को निकालने की कोशिश करी है। अब देखते हैं कि कौन सा प्रोनाउन है और कौन से काइंड का है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, तो आई प्रोनाउन है, तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया आपका, पर्सनल प्रोनाउन। इसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। कौन सा प्रोनाउन है ये, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ओके। नेक्स्ट, ही टॉट मी इंग्लिश, कौन से प्रोनाउन है, एक तो ही और मी। तो चलिए, ही कौन सा प्रोनाउन, अगेन सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और मी कौन सा प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्लियर है, हम टेबल में सीख चुके हैं ऑलरेडी। द डॉग हर्ट इटसेल्फ,
इटसेल्फ से हमें पता चला कि वो कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा, रिफ्लेक्सिव। हु प्रिपेयर्ड टी, यहाँ पर WHO हु से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए ये हमारा हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके नेक्स्ट, दिस इज योर्स, तो देखिए दिस प्रोनाउन है और योर्स भी प्रोनाउन है, तो दिस कौन सा है, संकेत दे रहा है, दिस इज योर्स मीन्स ये कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। और योर्स कौन सा है, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई प्रोनाउन है और इट भी प्रोनाउन है, तो चलिए आई कौन सा है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और इट हम यहाँ पर इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस की एंड में आ रहा है, इसलिए ये कौन सा प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ईट सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है और ईट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है, तो हम क्या इसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कह सकते हैं, नहीं। हमने लेक्चर में देखा था पहले कि ईट अगर सेंटेंस की एंड में आता है तो हम उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसको हम कभी भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं कह सकते हैं। अच्छा, इन दोनों को हम एक पर्सनल प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं ना। ही हिमसेल्फ वेंट देयर, तो चलिए कौन सा प्रोनाउन है, ही और हिमसेल्फ, ये दोनों ही प्रोनाउन है, तो ही होगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन और हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ ये कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट, दे हेल्प्ड देमसेल्व्स, नाउन प्रोनाउन कौन सा है, दे, और देमसेल्व्स भी प्रोनाउन है, तो चलिए मुझे बताइए दे कौन सा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आपको यदि वो टेबल याद है तो आप इजीली प्रोनाउन इसमें से निकाल पाएंगे और कौन सा प्रोनाउन है वो भी आप बता पाएंगे। देमसेल्व्स कौन सा प्रोनाउन, देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। नाउ दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी, सो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगेन सेकेंड बार आया है। यहाँ पर हु कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, और थर्ड यहाँ पर मी है, कौन सा प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्लियर हो रहा है। देखिए यहाँ पर हु जो है ये दोनों सेंटेंस, देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस ऐसा है दिस इज द बॉय, और अगर यहाँ पर हु नहीं होता तो ये होता ही हेल्प्ड मी, तो ही को हटाते हुए हमने यहाँ पर दोनों सेंटेंस को जोड़ा है, दोनों अलग अलग सेंटेंस थे उसको हमने हु से जोड़ दिया है। तो ये हु क्या कर रहा है, दोनों सेंटेंस का रिलेशन बता रहा है, यानी कि संबंध बता रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर है। नाउ नाइदर ऑफ द बॉयज विल विन द गेम, तो नाइदर कौन सा प्रोनाउन है, ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा है, सॉरी ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, ही कैन डू इट हिमसेल्फ, कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पर, ही और इट और हिमसेल्फ, तीन प्रोनाउन है इसमें, तो ही कौन सा प्रोनाउन, अगेन सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इट कौन सा है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि ये इट जो है सेंटेंस के एंड में आ रहा है, और हिमसेल्फ है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये प्रोनाउन कैसे हम फिगर आउट करेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको इनमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हमने बताया अभी, हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये सारे जो है रिलेशन बताते हैं, तो इनको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए इस पर से एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द बॉय डैश गेव मी अ बुक, यह लड़का है, गेव मी अ बुक, मुझे बुक दी थी। तो हम अगर इसका पूरा हिंदी सेंटेंस करेंगे तो हम कैसे बोलते हैं, दिस इज द बॉय हु गेव मी अ बुक। अगर हम सजीव के बारे में बात कर रहे हैं ना तो हु लगाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर हो रहा है। तो जैसे दिस इज द बॉय के जिसने मुझे बुक दी थी, दिस इज वो ये लड़का है जिसने मुझे बुक दी थी, ऐसा। नेक्स्ट, आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ, यू टॉट इंग्लिश, आपने इंग्लिश पढ़ाई थी। जैसे मैं लड़के को जानता हूँ जिसको आपने इंग्लिश पढ़ाई थी, तो whom you taught English. I know the boy whom you taught English, जिसको आपने इंग्लिश पढ़ाई थी। तो देखिए यहाँ पर who आया क्योंकि यहाँ पे लड़के की बात है, और यहाँ पर है जिसको आपने इंग्लिश पढ़ाई थी, तो यहाँ पर आ गया whom रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। नेक्स्ट, I met a man, मैं व्यक्ति से मिला। Son is a teacher, जिसका बेटा टीचर है, तो जिसका, तो यहाँ पर हम लगाएंगे whose, WHOSE, whose। I met a man, जिसका बेटा, मैं उस व्यक्ति से मिला जिसका बेटा क्या है, टीचर है। नाउ दिस इज द चेयर
अब ये चेयर है, निर्जीव वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हु, हुम और वूज नहीं आ सकता, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा विच। सो दिस इज द चेयर विच आई बॉट फॉर ₹500। ये वही चेयर है जिसको मैंने 500 रुपये में खरीदा था। नाउ दिस इज द गर्ल। अब ये गर्ल के बारे में तो यहाँ पर विच नहीं आ सकता, क्योंकि विच हम लोग निर्जीव के लिए लगाते हैं और हु जो है हम लोग सजीव के लिए लगाते हैं। सो दिस इज द गर्ल। अब फादर इज अ डॉक्टर, जिसके पापा डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, whose father is a doctor। दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है जिसके पापा क्या है, डॉक्टर है। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, ये भी प्रोनाउन की एक्सरसाइज है। जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ना है। यहाँ पर अलग अलग सेंटेंस कौन से हैं, द बॉय सो अ डॉग, इट वॉज बार्किंग। लड़के ने लड़के ने डॉग को देखा, इट वॉज बार्किंग, वो भौंक रहा था। बार्किंग मीन्स भौंकना, वो भौंक रहा था। तो अब दोनों सेंटेंस को एक करने के लिए हमें कौन सा प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए यहाँ पर एक प्राणी की बात है, पशु की बात है, तो हम कैसे बोलेंगे, द बॉय सो अ डॉग, है ना, विच वॉज बार्किंग। यहाँ से ईट हट जाएगा और ईट की जगह पे क्या लग जाएगा, विच लग जाएगा। विच वॉज बार्किंग के जो भौंक रहा था। नेक्स्ट, आई मेट अ गर्ल, शी वॉज गोइंग टू स्कूल। तो चलिए मैं लड़की से मिला, शी वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही थी। दोनों सेंटेंस को इकट्ठा करना है हमें। सो आई मेट अ गर्ल हु वॉज, ये शी हट जाएगा यहाँ से और क्या लग जाएगा, हु लग जाएगा। आई मेट अ गर्ल हु वॉज गोइंग टू स्कूल। क्लियर है, ये रिलेटिव प्रोनाउन हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट, आई एट द एप्पल, इट वॉज क्वाइट टेस्टी। अब हम एप्पल निर्जीव वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो हु लग सकता है क्या, नहीं लग सकता, क्योंकि हु हमेशा सजीव के लिए हम यूज करते हैं। तो चलिए, आई एट द एप्पल विच वॉज, विच लगेगा यहाँ पे, विच वॉज क्वाइट टेस्टी, कि जो बहुत टेस्टी था। नाउ आई मेट अ लेडी, यहाँ पर सजीव है तो विच नहीं आएगा। आई मेट अ लेडी, शी वॉज क्रिश्चियन, मैं एक लेडी से मिला, महिला से मिला, शी वॉज क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन थी। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा, आई मेट अ लेडी हु वॉज क्रिश्चियन, के जो क्रिश्चियन थी। नेक्स्ट, आई हैव अ चेयर, चेयर के बारे में बात हो रही है, निर्जीव है। आई हैव अ चेयर, इट इज़ मेड ऑफ वुड, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव अ चेयर which is made of wood। अगर आप which नहीं लगा रहे तो आप ये भी कर सकते हैं, that is made of wood। क्लियर हो रहा है अच्छे से। नाउ अब ये वाली एक्सरसाइज में आपको यूज करना है एम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। एम्फेटिक प्रोनाउन किसको बोलते हैं, दबाव सूचक सर्वनाम को क्या बोलते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, दबाव सूचक सर्वनाम, इसमें दबाव करते हैं हम, है ना। तो चलिए, आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से हैं, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो चलिए, आई हर्ट, तो क्या आना चाहिए, माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। ही हेल्प्ड, क्या आना चाहिए, हिम सेल्फ, उसने खुद की मदद की। दे के साथ में क्या होता है, दे देमसेल्व्स। अगर आप दे के सामने ऐसा टेबल देखेंगे, पहले क्या था, दे, देम, देयर, और क्या था, देमसेल्व्स। याद आ रहा है कुछ अलग, पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग सीख चुके हैं इसको। तो देखिए, ये दे के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है, देमसेल्व्स, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, देमसेल्व्स। द डॉग, अब ये निर्जीव वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो डॉग निर्जीव वस्तु प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्राणी के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इटसेल्फ। आपको याद होगा, पशु पक्षी या निर्जीव वस्तु के लिए हम ईट लगाते हैं, और ईट को हम अगर आगे चलेंगे तो इटसेल्फ हो जाएगा। द बॉय, अब लड़का है तो हम लोग ही वाला टेबल देखेंगे, तो द बॉय हिमसेल्फ वेंट देयर। नेक्स्ट, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, आई के साथ में क्या लगेगा, आई माई सेल्फ वेंट देयर, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। हेल्प योर सेल्फ, खुद की मदद करिए। ही लर्नड हिज लेसन, ही वाला टेबल आगे देखेंगे तो क्या आएगा, हिमसेल्फ, उसने खुद से अपना लेसन सीखा। ऑल द गर्ल्स एंजॉयड, ऑल द गर्ल्स, अब यहाँ पे बहुवचन है, बहुवचन की बात हो रही है ना, एक से ज़्यादा गर्ल्स, तो एक से ज़्यादा मतलब देम सेल्व्स। दे के वाले टेबल में हम आगे पढ़ेंगे तो हमें सामने दिखेगा देमसेल्व्स। नेक्स्ट, काइंडली लुक आफ्टर
yourself, अपना ध्यान रखिए। काइंडली लुक आफ्टर योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिए। नाउ अब ये वाली एक्सरसाइज में आपको करना है पर्सनल प्रोनाउन या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करना है। सो दिस बुक इज माइन। आप क्या लिख सकते हैं? दिस बुक इज माइन। आप लिख सकते हैं दिस बुक इज योर्स। आप लिख सकते हैं दिस बुक इज हिज, या फिर आप लिख सकते हैं दिस बुक इज हर्स। कुछ भी लिख सकते हैं आप। नाउ दिस इज पेंसिल, तो क्या बोल सकते हैं हम? दिस इज माई पेंसिल बोल सकते हैं। दिस इज हिज पेंसिल लिख सकते हैं। दिस इज हर पेंसिल। दिस इज देयर पेंसिल। कुछ भी लिख सकते हैं, सारे प्रोनाउन है। नाउ दैट इज अगेन माई बुक, दैट इज हिज बुक, दैट इज हर बुक, दैट इज देयर बुक। क्लियर है? दिस बुक्स आर, यहाँ पर भी हम ऐसे ही दिस बुक्स आर, देखिए यहाँ पर क्या है, हमने बुक्स को एज ए सब्जेक्ट आगे यूज कर लिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयर्स। दिस बुक्स आर देयर्स, दिस बुक्स आर माइन। ये कौन से प्रोनाउन है? पॉसेसिव प्रोनाउन है। दिस बुक्स आर माइन, दिस बुक्स आर योर्स। सो इसमें से कोई सा भी प्रोनाउन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डज ही से, वो क्या कहता है? तो देखिए यहाँ पर हम वॉट लिखेंगे। वॉट डज ही से, वो क्या बोलता है? अगेन ऐसा एक सेंटेंस है। वॉट डज ही स्पीक, ये कौन सा प्रोनाउन है? वॉट हुम विच, ये कौन सा है? हुज कौन से प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। वॉट डज ही स्पीक, इसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, द टू वुमेन ब्लेम्ड, दो व्यक्तियों के बारे में बात है, तो ईच अदर। The two women blamed each other. Next, three students, अब यहाँ पर दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात है, तो हम यहाँ लगाएंगे one another। क्या लगाएंगे? one another। ओके, सो आपको इन एक्सरसाइज से पता चला होगा एक्चुअल में प्रोनाउन क्या होता है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं, और हमने इस एक्सरसाइज से ये भी सीखने की कोशिश करी कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।